आप सेविंग कर रहे हैं लेकिन एक गलती आपके पैसे को स्लो पॉइजन की तरह खत्म कर रहा है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच के गैप को लोग समझ नहीं पाते हैं और 90% लोग ऐसी गलती करते ही करते हैं। देखिए, इस वीडियो में सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम नहीं समझने वाले हैं। बेसिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हर कोई जानता है, इवन बच्चा भी जानता होगा कि सेविंग के बारे में क्या होता है और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक छोटा सा जो गैप होता है उसको नहीं समझ पाते हैं और अपने फुल टाइम लाइफ में ये मिस्टेक करने की वजह से वो वेल्थ कभी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। देखिए, हम बहुत ही मेहनत करके हम सब जॉब करते हैं रेगुलर। मान लीजिए आज अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो आपका 9 बजे से टर्न है जाने का और 5 बजे आने का, तो आप बहुत ही प्राथमिकता देते हुए आप जॉब पे जाएंगे और फिर घर आएंगे। अगर थके हारे हैं तो फिर नेक्स्ट डे वही चीज़ रिपीट करते हैं, बहुत ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो सैलरी, जो वैल्यू आपको उस जॉब से मिलता है, उस सैलरी को आप उतना इम्पोर्टेंस देते हैं नहीं ना। आप जैसे तैसे सैलरी आया खर्च किए और फिर उसके बाद बोलते हैं कि सेविंग के लिए तो पैसा ही नहीं बचता है और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचता है। लेकिन ये बात भी बहुत ज़रूरी है, जो पैसा आपके जो जॉब आपने किया है उससे जो वैल्यू मिल रहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको सोच समझ के सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो मान लीजिए आप सेविंग करते हैं, आपका सैलरी आया और आपने जो भी खर्च हुआ मंथ का किया, उसके बाद आपने बोला कि जो भी पैसा बचा है उसको सेविंग करना है। और किसी मंथ ऐसा होता है कि पैसा ही नहीं बचा है, ठीक, तो खैर जो बचा है उसको सेविंग करना है। अब देखिए, आप जब सेविंग करना स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, उस पैसे को ले जाकर अकाउंट में रख देते हैं, सेविंग अकाउंट में। और सेविंग अकाउंट में आपको कितना % इंटरेस्ट मिलता है? मैक्सिमम आपको मिलता है 3.5% तक, ठीक। अगर बहुत लगेगा कि हाँ चलो पैसा है 1-2 लाख, तो उसको FD करवाने का सोचिएगा, या फिर जो भी FD 2-3 लाख जो भी है आपके पास, सोचिएगा चलो इसको FD कर देते हैं। आप FD कीजिएगा तो आपको रिटर्न मिलेगा उसका 7 to 8% मैक्सिमम रिटर्न FD में मिलता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि आप बिना सोचे समझे आप ये नहीं देखते हैं कि हर साल हमारे देश में 5 से 6% तक महंगाई भी बढ़ता है, यानी इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, ठीक। अगर आप सोच समझ के सेविंग या फिर जो भी कर रहे हैं नहीं कीजिएगा तो वो जो इन्फ्लेशन रेट है वही आपके पैसे को बीट कर देगा, मतलब दबा देगा। तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। जहाँ इन्फ्लेशन रेट 5 से 6% है और आपका FD में रिटर्न 7 से 8% है, तो सोचिए मैक्सिमम आपको सालाना रिटर्न 1 से 2% के आसपास मिलता है, ठीक ना। और तो सोचिए आप अपने पैसे की कदर खुद ब खुद बिना सोचे समझे कम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? आप गलत जगह सेविंग कर रहे हैं, आप रिटर्न देख नहीं रहे हैं और इन्फ्लेशन का रेट नहीं सोच समझ रहे हैं और कहीं भी इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि आज आप एक्टिव हैं तो काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा, बहुत खुश हैं। कल दिन या फिर 10 साल 20 साल बाद आपके पास जो पैसे की वैल्यू होना चाहिए वो रहेगा नहीं। अब जरूरी नहीं है कि आप अभी जितना एक्टिव हैं उतना 10 साल 20 साल बाद भी एक्टिव होकर काम करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप आज कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5,000 महीना से स्टार्ट करते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं 5 साल तक, तो लमसम 5 से 6 लाख पैसा आपके पास हो जाता है। आज जो 6 लाख का वैल्यू है वो क्या 5 साल बाद 6 लाख का वैल्यू रहेगा? नहीं ना। इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट भी करें। अब देखिए, जहाँ इन्वेस्टमेंट का बात आता है लोग इतना पीछे झिझक के हटते हैं कि पूछिए मत। जैसे लगता है कि कोई ऐसा बात हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो देखिए, अगर आज आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं ना, तो कल दिन आपको बहुत ही बड़ा रिग्रेट होने वाला है कि हाँ अगर हम उस समय पैसा निवेश किए होते तो आज ये हालत नहीं होता है, ठीक ना। देखिए, आज के टाइम में अगर पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, ना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, ना ही स्ट्रेंथ रहेगा आपके अंदर। अगर आप इन्वेस्ट 2 पैसा कर रहे हैं तो आपके अंदर एक अलग का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अब बात आता है कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट होता क्या है, आप अपने पर्सनल पैसे को कहीं सही एसेट पे कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बदले में हमको रिटर्न मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट द्वारा मिला हुआ वैल्यू होता है। जैसे कि कोई एसेट का बनना, आज हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते आए, कल 12 लाख तो 20 लाख ऐसे करके बन गया है, ठीक।
यही पैसा आपके जो बुरे दिन होता है ना उसमें काम आएगा। और ये साथ साथ जो हम लोग इन्फ्लेशन का बात कर रहे थे सेविंग और एफडी को लेकर, सेविंग और एफडी में उतना ताकत नहीं है जितना कि इन्वेस्टमेंट में है। अगर आप चलिए सेविंग उतना ही करना चाहिए जितना कि जरूरी है, कोई इमरजेंसी काम आ गया तो आपके पास कैश होना चाहिए कि हाँ चलो वो सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक ना। लेकिन पूरा अगर आप सेविंग पे डिपेंड हो जाएंगे तो आप पैसा कभी बना नहीं पाएंगे लाइफ में, कमाते खाते में जिंदगी निकल जाएगा और आपके पास 1 रुपया भी नहीं मतलब बाद में मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर वो पावर होता है जो कि इन्फ्लेशन को मार गिराए यानी बीट कर पाए, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट में कम से कम नहीं भी तो 12% रिटर्न मिलता है। कहीं कहीं ऐसा होगा कि प्रॉफिट लॉस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो कहीं 10% मिल जाएगा, लेकिन सेविंग और एफडी से तो बेटर रिटर्न इसमें मिलता है ना। और आजकल तो बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, आप एसआईपी से शुरू कर सकते हैं, बाकी गोल्ड, ईटीएफ और भी बहुत सारे एसेट इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक बाई कर सकते हैं। लेकिन लोग सही टाइम पे ये चीज़ नहीं करते हैं और बाद में फिर रिग्रेट करते रह जाते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस यही है मेनली कि आप सेविंग उतना ही करें जितना कि ज़रूरी है। मान लीजिए कि बहुत गर्मी है और एसी लेना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप करीब 60 से 70 हज़ार अपने पास इमरजेंसी फंड रखें। यानी आपका सैलरी अगर 20,000 सपोज डेट 30,000 है तो आप उसके 6 गुना पैसा अपने पास हमेशा सेविंग मेंटेन करके चले, तो ना ही आपको ईएमआई ट्रैप में फंसना पड़ेगा और ना ही इधर उधर आपको ये कर्ज लेना पड़ेगा। इतना ही सेविंग जरूरी है, बाकी पैसे को इन्वेस्टमेंट करें और ऐसे जगह ही इन्वेस्ट करें जहां इन्फ्लेशन रेट को मार गिराए, ताकि आप नहीं हारें, आप इन्फ्लेशन हार जाए। तो